जोड़ घटाव गुणा भाग समीकरण चलता रहेगा। कौन आगे चल के जदयू में आएगा, क्या कांग्रेस के विधायक आ जाएंगे, क्या ओवैसी के विधायक आ जाएंगे, इसकी चर्चा और इसकी जो जोड़ घटाव है वो चलता है। इस पर बताया जा रहा है कि पार्टी के कई नेता, खासतौर पर जो जीते हुए विधायक हैं, रामेश्वर महतो हों, माधव आनंद हो या फिर आलोक सिंह हो, ये इनका ऐतराज है अपने बेटे को आगे कर देने की वजह से, उपेंद्र कुशवाहा को उन्हें मंत्री बना देने की वजह से है। ये हर जगह सुनने को मिल रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये आपको तो अब तक पता चल गया होगा। रही बात चुनाव के बाद के समीकरण की, देखिए चुनाव के बाद कुछ चीजें जैसा हमने कहा था वैसी ही हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें निश्चित तौर पर अलग होती नजर आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष की बिहार में मौजूदगी या उनकी ना मौजूदगी सीधे सीधे बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है। ऐसे में तेजस्वी यादव और उनका कुनबा लगातार इस जद्दोजहद में है कि कैसे पार्टी को वापस लाइन पर लाया जाए और हार के कारणों का एक बड़ा विश्लेषण किया जाए। वहीं एनडीए की बात करें, एनडीए में सब कुछ फिलहाल ठीक नजर आ रहा है। भले ही मीडिया और सियासी घरानों में चैटर चल रहा है, लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार और भाजपा का ये गठबंधन अब सहजता की ओर बढ़ चुका है। कौन बड़ा कौन छोटा, इसकी बहुत संभावनाएं अब इस गठबंधन में नहीं रही है। हाँ, जोड़ घटाव गुणा भाग समीकरण चलता रहेगा। कौन आगे चल के जदयू में आएगा, क्या कांग्रेस के विधायक आ जाएंगे, क्या ओवैसी के विधायक आ जाएंगे, इसकी चर्चा और इसकी जो जोड़ घटाव है वो चलता रहेगा। लेकिन एनडीए के विभिन्न दलों को जब हम अलग अलग देखते हैं तो निश्चित ही इस बार के चुनाव में जो रिजल्ट्स आया है उसमें सभी का बल्ले बल्ले हो गया है। कई पार्टियों को फायदा भी हुआ है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ऐसा लग रहा था देखने में चुनाव के दौरान कि शायद इतने नंबर्स न आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक जीत कर आए हैं। उनके पुत्र को मंत्री भी बनाया गया है, ये फैसला उन्हीं का था। उसी तरह से चिराग पासवान की पार्टी में भी 19 विधायक जीत कर आए हैं, 2 मंत्री वहां से ही बने हैं। जदयू की तरफ से भी मंत्रियों की संख्या बढ़ी है और भाजपा का इस बार बड़ा प्रभाव सरकार में दिख रहा है, खासतौर पर गृह विभाग जाने के चलते भाजपा में और स्पीकर भाजपा की तरफ से होने के चलते। लेकिन जहां एक तरफ ये समीकरण एनडीए में बने हुए हैं, वहीं एनडीए के विभिन्न दलों में छोटी छोटी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सबसे ज्यादा अगर नजर किसी मुद्दे पर हमारी रही है तो वो उपेंद्र कुशवाहा और उनके पार्टी के विधायकों पर। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों पर, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक क्या सोच रहे हैं, पार्टी को लेकर उनकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। जिस तरह से 4 विधायक जीत कर आए हैं, एक बड़ी अच्छी उपलब्धि उपेंद्र कुशवाहा के लिए हुई है। काफी दिनों बाद उनकी पार्टी को इस तरह का कुछ मिला भी है। लेकिन पार्टी के विधायकों के जीतने के बाद पार्टी की तरफ से जो मंत्री बनाने की बात हुई थी, उसमें किसी विधायक को जगह न देकर उन्होंने अपने पुत्र को, जिनकी राजनीतिक एंट्री उस दिन ही हुई, एक तरीके से मतलब जो कहा सकता है कि फॉर्मल एंट्री उसी दिन हुई, और उन्हें जिस तरह से बनाया गया मंत्री, इस पर बताया जा रहा है कि पार्टी के कई नेता, खासतौर पर जो जीते हुए विधायक हैं, रामेश्वर महतो हों, माधव आनंद हो या फिर आलोक सिंह हो, ये इनका ऐतराज है। ये ऐतराज वो सार्वजनिक तौर पर भले ना दिखा रहे हो, लेकिन अंदर अंदर ये तीनों नाखुश हैं। बाद में ये भी खबर आई थी कि जब पार्टी के सीएलपी लीडर के चयन करने की बात आई थी तो उसमें भी उन्होंने अपनी पत्नी, जो कि विधायक हैं उनका नाम दे दिया था। तो पार्टी में चूंकि उपेंद्र कुशवाहा, बाकी पार्टियों का तो नहीं पता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक इस बार खेल भी है। जहां 4 विधायक जीत कर आए हैं, उनमें से 1 विधायक उनकी पत्नी है, बाकी जो 3 विधायक हैं ये उनकी पार्टी के विभिन्न समयों में जुड़े हुए, लंबे समय से रहे हुए कई कई जदयू से आए हुए नेता हैं, जो कहा जाता है, ऐसा मानकर चला जाता है कि जिन पर उनका पूरा प्रभाव नहीं है। ऐसे में माधवानंद, जो कि काफी लंबे समय से हैं, काफी दिन से अपने वक्त का इंतजार कर रहे थे, उनमें पूरी काबिलियत थी मंत्री बनने की, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाकर अपने पुत्र को बनाया तो उनकी नाराजगी है। आलोक सिंह हैं, उनको भी उम्मीद थी कि सीएलपी उनको बनाया जाए या कुछ बेहतर उनको मिले, मंत्री बनने की उनकी इच्छा थी। राजपूत समाज ने भी जमकर वोट किया है, तो वो भी वहां है। एक और कुशवाहा नेता रामेश्वर महतो, जिनका कद बिहार की राजनीति में काफी बड़ा था, वहां से एमएलसी जदयू में के रहने के बावजूद वो वहां से उठकर आए और उपेंद्र कुशवाहा का एक बुरे दौर में साथ दिया, तो उनकी भी नाराजगी थी कि
मुझे कम से कम मंत्री बनाना चाहिए था। ज्यादा नाराजगी खुद मंत्री न बनने के बजाय अपने बेटे को आगे कर देने की वजह से, उपेंद्र कुशवाहा के उन्हें मंत्री बना देने की वजह से है, ये हर जगह सुनने को मिल रहा है। मतलब आलोक सिंह, माधव आनंद और रामेश्वर महतो को खुद मंत्री बनने का दुख कम है, अपने पुत्र को उपेंद्र कुशवाहा ने बना दिया, बिना विधायक बने, बिना चुनाव लड़े, ये ज्यादा उनको एम्बेरेस कर रहा है। तो डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतोष की बजाय इस बात की नाराजगी और इस बात की शर्मिंदगी है कि पार्टी ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। ये दबे जुबान में सभी बोल चुके हैं, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के सारे विधायक काफी मुखर हैं। सार्वजनिक तौर पर तो मुखर नहीं है, लेकिन बंद कमरों में वो ये बातें कह रहे हैं कि पार्टी ने जो फैसला लिया है इसे डिफेंड कर पाना मुश्किल हो रहा है। एक तो उनके पक्ष में फैसला नहीं है, दूसरा इस फैसले की वजह से उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो ये शर्मिंदगी बहुत लंबा नहीं चल सकती है। परसों मैंने खबर की थी जांच पड़ताल, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि उपेंद्र कुशवाहा की इन 3 विधायकों को कब ये छटक कर चले जाए जदयू में, कब छटक कर चले जाए भाजपा में, कब चले जाए लोजपा में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक चर्चा और भी हो रही है कि एक और राजनीतिक पार्टी बन सकती है जिसका पूरी तरह से कमान माधव आनंद और रामेश्वर महतो अपने संभाल सकते हैं, और इस पार्टी में कई और नेताओं को भी ऐड किया जा सकता है। बिहार में पक्ष विपक्ष के हारे हुए कई विधायक, बड़े दिग्गज नेता भी हैं जो कि अब पार्टी में अपने बहुत जगह उनको नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी जगह हो सकती है। कई लोगों को टिकट नहीं मिला, कई के टिकट कटे, कई लोगों को जगह नहीं मिली है, तो वो भी नाराज है, तो वो भी इस नाराज गुट का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या कोई नई राजनीतिक पार्टी बनने वाली है, या ये इसी तरह से चलता रहेगा, आप हम कयास लगाते रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा रोज लगभग हर दूसरे दिन अलाव तापते हुए अपने सारे विधायकों के साथ तस्वीर साझा कर रहे हैं। देखिए, ये रोज तस्वीर साझा करना, उनके प्रवक्ताओं का डिफेंसिव होकर खेलना, उनके प्रवक्ताओं का बार-बार नीतीश कुमार के पुत्र को राजनीति में लाने की मांग करना, ये सब कुछ दरअसल उस पाप को, उस बोध को हटाने का अपने ऊपर से कहीं तरीका है, जिसमें दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जो आ गया है। खैर, मैं फिर कहता हूँ कि दीपक प्रकाश को आगे करके उपेंद्र कुशवाहा ने कोई गलती नहीं की। जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है, इतना भी कोई नहीं देता है राजनीति में। जो उन्होंने कहा वो बहुत सही कहा कि हम अपनी पार्टी और अपने परिवार को एक साथ सामंजस्य बनाकर आगे लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी कई बार टूट चुकी है, कई बार समाप्त हो चुकी है, तो इस बार ऐसा ना हो, इसलिए हम नेक्स्ट जनरेशन को अपने आगे लाना चाहते हैं ताकि पार्टी बची रहे। कई लोग छोड़कर पार्टी गए, अब जो नए विधायक जीते हैं इनके भी भागने की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का फैसला उनके हिसाब से तो जस्टिफाइड लगता है। लेकिन जब आप क्रिटिकल होते हैं इसको लेकर, जब आप पत्रकार की तरफ सोचते हैं, विश्लेषक की तरफ सोचते हैं, जब आप एक आम नागरिक के तौर पर सोचते हैं, तो निश्चित ही इसे किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता है। ये पूर्णतः परिवार की बात की चाशनी में डूबा हुआ लिया गया एक फैसला है। अब विधायक इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, अब तक तो किसी विधायक ने सार्वजनिक तौर पर ये बातें नहीं कही हैं। लेकिन आज बिल्ली के गले में घंटी फिर एक बार माने उपेंद्र कुशवाहा के प्रिय माने जाने वाले रामेश्वर महतो ने बांध दी है। रामेश्वर महतो पहले से भी बागी तेवर के नेता रहे हैं। नीतीश कुमार के अपने आप को दत्तक पुत्र बताने के बावजूद ये पार्टी छोड़ने में भी हिचकते नहीं हैं। ऐसे में रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया का रुख आज सुबह-सुबह किया है, और उन्होंने जो लिखा है वह लगभग इस बात को स्पष्ट कर देता है कि जो कयास मैं लगा रहा हूँ, बिना आग के कहीं धुआँ उठता नहीं, और बिना मेरे मतलब बिना किसी ठोस सबूत के मैं कोई विश्लेषण नहीं करता हूँ। तो अगर मैं कई बार ये विश्लेषण में कह चुका हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा का अपने विधायकों पर प्रभाव नहीं है उस तरीके का, कम से कम 3 विधायकों पर, तो ये गलत नहीं है, और इस बात को परिचय अब इस पोस्ट से आपको समझ में आएगा। स्क्रीन पर एक तस्वीर होगी, देखिए। ये रामेश्वर महतो ने फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट किया है। राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मोड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। अब मैं एक एक लाइन का विश्लेषण आपको करता हूँ, बाकी तो आप समझ गए होंगे। राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं होती है। मतलब जो आप कह देते हैं उसी से आपकी सफलता का आकलन नहीं होता है, बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है। सफलता प्राप्त करनी है तो नियत साफ रखना होगा। ये किस तरफ इशारा है आप समझ ही रहे होंगे।
जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए, नेतृत्व की नीयत यानी उपेंद्र कुशवाहा की नीयत जब धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में हो, पार्टी की नीतियां जनहित यानी समाज के कल्याण से अगर हटकर ये पूरी तरीके से स्वार्थ यानी अपने पुत्र को मंत्री बनाने की दिशा में बढ़ जाए, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। तब आप अपने समर्थकों को बहुत कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये खुलेआम चर्चा हो चुकी है बिहार में। दीपक प्रकाश सबसे ज्यादा सर्च किए गए भी नेताओं में से बिहार के निकले हैं इस महीने। तो अब आप कार्यकर्ताओं को भ्रमित नहीं कर सकते, कम से कम विधायक इस बात को, इस बोझ को अपने पीठ पर नहीं ढोएंगे। आज का नागरिक जागरूक है, मतलब आज जो जनता है वो बहुत जागरूक है। वो हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। मतलब जनता ये बात समझ चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा ने स्वार्थ हित में अपने पुत्र को, जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं इनके हिसाब से, उन्हें राजनीति में लाया है और इसकी मंशा केवल परिवार के अंदर ही सत्ता को बनाए रखना, पावर को सेंट्रलाइज रखना ही है। और इसके चलते जो विधायक जीत कर चुनाव आए हैं उनको ही कुर्बानी भी दे दी गई है। यानी जो लोग लड़ कर आए हैं उनमें से किसी को अवार्ड नहीं मिलता है। अवार्ड किसको मिलता है? जो घर में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर तोड़ रहे हैं, उनको मिलता है। इनके कहने का मतलब ये है और इस चीज को जनता समझती है। तो क्या उन्होंने अपनी बगावत जाहिर कर दी है। बाकी दो विधायक हैं उनके बारे में मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, उनकी भी नीति बगावती ही है, उनका भी सुर बगावती ही है। वो भी पार्टी से बहुत नाखुश हैं। उपेंद्र कुशवाहा के रोज तस्वीर लगा देने से, उनके प्रवक्ताओं द्वारा रोज सोशल मीडिया पर नई नई दलील देने से ऐसा कुछ नहीं होता है। यह उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति में एक और ऐसा कालखंड है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही फैसलों की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हर बार टूटती रही है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। और इस बार भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा उपेंद्र कुशवाहा को अपने विधायकों को समझाकर साथ रख पाना, क्योंकि जो लॉ ऑफ डिफेक्शन है वो भी इसमें इसी तरीके से लागू होता है। तो एक उनकी पत्नी तो कहीं जाने वाली है नहीं, लेकिन बाकी 3 विधायक किसी वक्त पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। इसकी प्रबल संभावना कम से कम इस पोस्ट ने तो जाहिर कर दी है। मतलब एक बार फिर से मेरा विश्लेषण लगभग सही हो चुका है। अगली खबर में मुलाकात करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681